देखिए फिर से हम लोग एक बार समझेंगे जेरंड और इन्फिनेटिव में डिफरेंस, कि किसी भी सेंटेंस में हम जेरंड या इन्फिनेटिव लगाते हैं तो उनका क्या अर्थ होता है। हालांकि मैं इससे पहले फिर से बता चुका था, अगर ये पार्ट वाइज वीडियो चल रहा है तो उसके ठीक पहले वाली वीडियो में बताया था, और उसी को मैं थोड़ा सा आगे और ले रहा हूँ वहाँ पर, उसमें कुछ और नए एग्जांपल्स ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको नई चीज़ें समझ में फिर से आ जाएँ। इसमें कुछ मैंने सिचुएशंस डाली हैं, वहाँ पे सिंगल सेंटेंसेस थे, यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस में सिचुएशन डाली है कि इस सिचुएशन में अगर ये वाला सेंटेंस होगा तो वहाँ पर 2+V1 आएगा कि ING फॉर्म आएगी, वहाँ पे हम लोग डिसीजन लेंगे। साथ ही साथ अगर ये फुल वीडियो चल रहा है तो आपने पहले देख लिया होगा, हर एक वीडियो की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो की, हर एक सीरीज़ की, हर एक टॉपिक की, हर एक कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अब चीज़ों समझने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे इनमें डिफरेंस रियल में क्या है और डिफरेंस होगा भी कि नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसे हम बात करें कि ही स्टॉप्ड स्मोकिंग एट द स्टेशन, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग एट द स्टेशन ड्यूरिंग द जर्नी। अब मैं यहाँ पे कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स जो आपके माइंड में सेव हैं सॉरी, उनको मैं सही और गलत साबित करने की कोशिश करूँगा। सही भी कोशिश करूँगा और गलत भी कोशिश करूँगा। सही क्या है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग, अगर आपको याद होगा कि आपको ये मालूम है कि स्टॉप के बाद 2+V1 नहीं आता बल्कि V1+ING आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। जैसा कि आप जानते हैं उस हिसाब से ये सेंटेंस सही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सेंटेंस मेरा गलत है। यहाँ पर स्मोकिंग नहीं आएगा, यहाँ स्मोकिंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टू स्मोक। अब विरोध होना शुरू हो जाएगा क्योंकि माइंड को ये एक्सेप्ट नहीं है कि वो वहाँ पर 2+V1 लाएगा। जो लोग ने पढ़ रखा है उनको मेरी बात समझ में आ जाएगी अभी। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है। ही स्टॉप, अगर मैं स्टॉप के साथ में 2+V1 अगर यूज़ करता हूँ या स्टॉप के साथ V1+ING यूज़ करता हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टेम्परेरी, इसका मतलब टेम्परेरी है और इसका मतलब परमानेंट एक्शन है। मतलब स्टॉप के बाद अगर कोई काम V1+ING में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो काम परमानेंटली स्टॉप्ड हो गया है, बंद हो चुका है। और अगर मैं 2+V1 लिखता हूँ तो वहाँ पे इसका मतलब वो टेम्परेरी रुका गया है, परमानेंट नहीं है। ही स्टॉप्ड, वह रुका, टू स्मोक करने के लिए, एट द स्टेशंस पर, यानी कि हर एक स्टेशन पर, ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान वो हर एक स्टेशन पर रुका, वेरी गुड, स्मोक करने के लिए। क्या उसने परमानेंट, देखो यहाँ पर स्टॉप टू स्मोक करना बंद कर दिया कि स्मोक के लिए रुका? तो आप कहोगे सर कि स्मोकिंग बंद नहीं की है बल्कि स्मोक करने के लिए रुका, तो यहाँ पर रुकना सेंस है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर टेम्परेरी एक्शन है कि स्टॉप के बाद जो एक्शन लिखा हुआ टू स्मोक, तो उसने वो टू स्मोक बंद नहीं किया है बल्कि टू स्मोक करने के लिए, बल्कि स्टॉप का तो वो काम एक्टिविटी चल रही है। तो ही स्टॉप्ड टू स्मोक, वह हर स्टेशन पर स्मोक करने के लिए रुका, ड्यूरिंग द जर्नी के दौरान। बात आई समझ में? इस वाले में ये काम इसको करवाना है, वो टेम्परेरी है। तो यहाँ पर ये कंफर्म नहीं कि वो हमेशा पीता ही है, लेकिन स्टेशन पे जब वो यात्रा कर रहा था, जब वो जर्नी कर रहा था, उस समय ये घटना हो रही थी। बात आई समझ में? अभी नहीं आई समझ में? अभी आई समझ में? 2-3 एग्जांपल मैं और दूंगा, पहले नीचे वाला देख लो। ही स्टॉप्ड टू स्मोक, वो स्मोक करने के लिए रुका, एज ही वॉज सीरियसली इल, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा बीमार था इसलिए वह स्मोक करने के लिए रुका। तो आप कहोगे सर नहीं, कोई व्यक्ति अगर बीमार होगा तो वो स्मोक करने के लिए रुकेगा नहीं बल्कि स्मोकिंग ही छोड़ देगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हो, स्मोकिंग छोड़ दो, तो मैं परमानेंट एक्शन बोल रहा हूँ कि टेम्परेरी। तो कुछ लोग कहीं से थोड़ा बहुत बीमार होऊंगा और मेरी तो आदत ही पीने की, तो मैं कुछ समय के लिए रुकूंगा, टेम्परेरी। लेकिन अगर ध्यान दो, एज ही वो सीरियसली इल का मतलब ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा भयंकर वाला बीमार, और इस बीमारी से अगर सही होना तो आपको छोड़ना तो पड़ेगा ही फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट मीन्स परमानेंट। तो यहाँ पर ये सीरियसली इल, यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल जो है, ये वाला सेंटेंस जो है, ये क्लॉज जो है, जो कि एडवर्बियल क्लॉज है, ये यहाँ पे ये बता रहा है
कोई एक्शन परमानेंट है तो यहाँ पे टू स्मोक नहीं होगा बल्कि स्मोकिंग होगा। ठीक, अब एक और सुन लो। ही, जैसे ही मत लो, कुछ इजी ले लेते हैं, बिल्कुल ही जल्दी समझ में आ जाए। अब मैं कहता हूँ स्टॉप टू स्मोक, और एक और ले लो स्टॉप स्मोकिंग। क्या अंतर है? स्टॉप टू स्मोक, धूम्रपान करना फ़िलहाल बंद कर दो कुछ समय के लिए, एक तो मतलब ये भी हो सकता है। स्टॉप टू स्मोक, स्मोक करने के लिए रुको, स्मोक करने के लिए रुको, आदेश भी दिया जा रहा है। अब मैं कहूँ स्टॉप स्मोकिंग, धूम्रपान करना बंद कर दो, मतलब इसको रोका जा रहा है यहाँ पे परमानेंटली, कि यहाँ पे ये बंद, ये निषेध है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, इसको मत करो। और स्टॉप टू स्मोक, स्मोक करने के लिए रोको, इसका मतलब स्मोक करवाना है। और स्टॉप टू स्मोक, फ़िलहाल स्मोक करना बंद कर दो, यहाँ पे दोनों सेंस हैं। 2+V1 बता रहा है ये टेम्परेरी एक्शन है, 2 महीने निकल रहे हैं, जैसे हम लोग चल रहे हैं। मैंने कहा स्टॉप टू स्मोक, एक काम को थोड़ा रुक जाओ और स्मोक कर लेते हैं। और एक काम ये भी है कि अभी काम चल रहा है, मैंने कहा स्टॉप टू स्मोक, फ़िलहाल के लिए तो पीना तो बंद कर दो, बात आई समझ में। और कोई जगह जहाँ पे बिल्कुल पीना बंद मना है बिल्कुल ही, मैंने कहा स्टॉप स्मोकिंग हियर, यहाँ पे पीना बिल्कुल बंद कर दो, जब तक यहाँ पे तब तक आपको बंद करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पर वो एक्शन परमानेंट क्लोज रहेगा। क्लियर? चले। ही फॉरगॉट टू हैव हिज डिनर एंड रीऑर्डर्ड इट एट नाइट, उसने अपना डिनर किया था, ये बात वो भूल गया, एंड रीऑर्डर्ड इट एट नाइट, और उसको दोबारा से ऑर्डर कर दिया। अब ध्यान से सुनो, ही ऑर्डर टू हैव, यहाँ पे हैव का मतलब ईट है, ठीक है। वो ये बात भूल गया कि उसने अपना डिनर किया था और इसलिए उसने रीऑर्डर इट एट नाइट, और रात को उसने फिर से ऑर्डर कर दिया। एट नाइट, इन नाइट, ऑन नाइट, ये तीनों फ्रेजेस भी होते हैं। ये वाली बात हम लोग देखेंगे प्रपोजिशन में बहुत ही डिटेल में। तो यहाँ पर अब इस सेंटेंस का हिंदी मतलब ये निकला है, इसके 2-3 मतलब हैं, हमें इस सेंटेंस के मतलब समझने हैं। ही फॉरगॉट टू हैव हिज डिनर, वो ये बात भूल गया कि उसने अपना डिनर किया है इसलिए उसने उसको रीऑर्डर कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि भूलने का काम बिल्कुल परफेक्ट हुआ था, लेकिन हकीकत उसने खाना खाया था। जैसे कि इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में लिखा हुआ ही फॉरगॉट टू हैव हिज डिनर एंड रीऑर्डर्ड इट एट नाइट। जैसे मान के चलो रात को 9 बजे थे, और रात को 9 बजे जब मैं घड़ी देखी कि 9 बज गए, तो मैंने कहा कि खाना ऑर्डर कर दिया, 9 बज गए, टाइम हो गया खाना खाने का, तो मैं खाना खाने के लिए ऑर्डर कर दिया। लेकिन रियलिटी में क्या था, खाना मैं पहले ही खा चुका था। मान चलो मैं खाना पहले ही खा चुका था, तो मैं खाना तो खा चुका था लेकिन फिर से ऑर्डर कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ही फॉरगॉट टू हैव हिज डिनर एंड रीऑर्डर्ड इट एट नाइट, उसने अपना भोजन कर लिया था, ये बात वो भूल गया और उसने दोबारा भोजन ऑर्डर कर दिया। इसने मतलब उसने किया तो था, लेकिन की हुई बात वो भूल गया। क्लियर? अभी मत कहना कि पेट के खाली हो गया था। तो देखो लॉजिक कितनी भी लगा लो, वो बात एक्सेप्टेबल नहीं होगी। फिलहाल सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ये शो कर रहा है। ही फॉरगॉट हैविंग लंच एंड रिमेंड हंग्री। जैसे रात को 9 बजे थे और काम में मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था, मैं काम करता रहा और 9 से 10 बजे, 10 से 11, 11 से 12 बज गए, और काम में मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया। बहुत सारे लोग अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो खाना पीना भूल जाते हैं, खाना भी खाना टाइम हो गया है। तो वही इसका सेंस है कि वह खाना भूल गया, इसका मतलब खाना नहीं किया और वो भूखा रहा, इसमें खाना नहीं खाया है। इसमें खाने का काम हुआ तो था लेकिन वो ये बात भूल गया। ठीक। आई रिमेंबर टू कॉल यू, मुझे याद है कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तो यहाँ पे टू कॉल का मतलब क्या, फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, क्यों सेंटेंस मेरा प्रेजेंट में। इसका मतलब क्या हो कि वो काम मुझे करना है, अभी हुआ नहीं है, अभी होने को है, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। आई रिमेंबर कॉलिंग यू, हाँ मुझे याद है, मैं भूलूंगा नहीं, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तो अभी इसमें क्या है, देखो आई रिमेंबर कॉलिंग यू। अब जैसे कि
उसको तुम्हें याद दिलाना ही है कि तुम भूल जाते हो बार बार। तो मैं कहता हूँ हाँ आई कॉलिंग यू, आई रिमेंबर कॉलिंग, मैं याद रखूँगा मैं तुम्हें कॉल करना है। और आई रिमेंबर टू कॉल यू, हाँ मुझे याद मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा। इसमें क्या है कि अब देखो इसको और कैसे क्लियर करेंगे वो नीचे देख लो, इन दोनों डिफरेंस क्या है वो ऐसे क्लियर करेंगे। जैसे मैं सेंटेंस बोलूँ आई रिमेंबर टू कॉल या कॉलिंग यू, सेंटेंस दोनों मैच हो रहे हैं। अब कॉलिंग आएगा या टू कॉल आएगा। व्हेन आई वॉज लीविंग द ऑफिस, जब मैं ऑफिस में छोड़ रहा था तो मुझे याद था कि मुझे तुम्हें कॉल करना है। इसका मतलब मुझे वो बात याद भी थी, साथ ही साथ मैं तुम्हें कॉल की भी। तो यहाँ पर आएगा टू कॉल, ये अपना राइट आंसर रहा। आई रिमेंबर टू कॉल यू या कॉलिंग यू बट आई फॉरगॉट, मुझे याद था कि तुम्हें कॉल करना लेकिन मैं भूल गया। इसका मतलब कॉल किया ही नहीं, तभी तो मैं भूला हूँ। तो यहाँ पे टू कॉल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कॉलिंग। आई रिमेंबर कॉलिंग यू, आई रिमेंबर कॉलिंग यू, इसका मतलब इसमें देखो ऊपर वाले में भूलने वाला काम होता है जो कि मैं याद रखूँगा, कोशिश करूँगा। आई रिमेंबर टू कॉल यू, इसका मतलब मुझे याद रहेगा मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा। ऐसे यहाँ पे था कि आई रिमेंबर्ड कॉलिंग यू, मुझे याद तो था तुम्हें कॉल करना लेकिन मैं भूल गया कॉल करना, इसमें कॉल नहीं हुआ। आई रिमेंबर टू कॉल यू व्हेन आई वॉज लीविंग द ऑफिस, जो ऑफिस में छोड़ा तो मुझे याद था तुम्हें कॉल करना, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। मेरे ख्याल से आपको सारे सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। और मैं अभी बता रहा हूँ, अगर मैं इन्हीं सेंटेंसेस में जो दिखाई दे रहे हैं अगर मैं इन्हें फिर से चेंजिंग कर देता हूँ तो फिर से इनके मतलब बदल जाएंगे। सेंटेंस में जो लिखा होता है, अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ आई ट्राइड टू कॉल यू, आई ट्राइड टू कॉल यू, मैंने कोशिश की तुम्हें कॉल करने की लेकिन मैं कर नहीं पाया। अब सेंटेंस का मतलब चेंज हो गया। और आई रिमेंबर टू कॉल यू, मुझे याद था तुम्हें कॉल करना और मैंने किया भी। ट्राई में कोशिश की लेकिन भूल गया। और रिमेंबर टू में क्या हुआ कि मुझे याद भी था मैंने कॉल किया भी। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका सेंस बदलते हैं और दो दो मीनिंग निकलती हैं। वो मीनिंग एक दिखाई देती है, एक छुपी होती है, वो दोनों को पकड़ना है आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे।